हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः। स्वागतं श्रीमतां तत्र भवताम्। अत्र समुपस्थितानां श्रीमद्भागवत श्रवणपरायणानां विदुषां श्रद्धासमन्वितानां सर्वेषाम् अत्र स्मरणं विधाय तृतीयस्कन्धस्य तृतीयाध्यायस्य चर्चा अद्य विधीयते। सादर प्रणाम करते हुए हम अपने उपक्रम में आगे बढ़ते हैं। एक मित्र ने परामर्श दिया था कि इसको जूम के माध्यम से किया जाए तो सारे श्रोता स्थिर रहते हैं, दिखाई देते हैं, परंतु बिना जूम के भी हमारे जो स्नेही सुहृद और विद्वत श्रोता हैं वो स्थिर रहते हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। हमें मालूम होता है कि सब के सब बिना देखे भी जो है स्वाध्याय के लिए जो है श्रद्धापूर्वक तत्पर रहते हैं, इसलिए आपको प्रणाम करने का मन करता है बीच बीच में। सादर नमन। अब हम चलें तृतीय स्कंद में सावधानी पूर्वक श्रद्धा पूर्वक। अब उद्धव जी आज्ञा कर ही रहे हैं। अभी भगवान की लीला का वर्णन हुआ है। गायन कलपदम रे में स्त्रीणाम मंडल मंडनः, ये प्रसंग था। तो भगवान जी ने लीला की थी। उसके बाद फिर आगे की कुछ लीला जो है संक्षिप्त रूप में यहाँ आ रही है। उद्धव उवाच ततः स आगत्य पुरं स्वपित्रोश्चिकीर्षया शंवलदेव संयुतः निपात्य तुंगाद्रिपुयूथनाथं हतं व्यकार्षिद् व्यशुमोजशोर्भ्यां। ततः मने ब्रजलीला के अनंतर, ततः तदनंतरम ब्रजलीलानंतरम स स्वपुरम आगत्य, फिर अपने पूर्व अर्थात मथुरा को भगवान लौटे। स्वपित्रो चिकीर्षया, स्वपित्रो सम चिकीर्षया, अपने माता पिता का कल्याण करने की कामना से, माता पिता के कल्याण की कामना से बलदेव संयुतः, बलदेवेन संयुतः, बलदेव जी के साथ में मथुरा लौटे। अब सब मथुरा की कहानी विस्तृत रूप से 10वें स्कंद में आएगी। तुंगात रिपुयूथ नाथम निपात्य हतम व्यकर्षत व्यसुम ओजसा उर्व्याम, ऐसा करना पड़ेगा। उर्व्याम मने पृथ्वी में, तुंगात मने ऊंचे सिंहासन में, सिंहासन से, रिपुयूथ नाथम मने रिपुओं के, यूथों के स्वामी अर्थात कंस को, निपात्य मने वहाँ से गिरा करके, पकड़ करके वहाँ से पटक करके नीचे गिरा करके, हतम उसका काम तमाम करके,
व्यकर्षत व्यसुम ओजसा उर्व्याम। ओजसा मने ओजः पूर्वक, व्यसुम मने विगता असवः यस्य सह व्यसु, ऐसा बनाया है व्यास जी ने। जिसके प्राण चले गए हैं वो होता है व्यसु। तो व्यसुम मने गत प्राणम ओजसा उर्व्याम व्यकर्षत, उसको खींचा जो है सो उसके शरीर को रगड़ते हुए खींचते हुए भगवान जी जो है लीला किए। ये इसका बना। ततः स आगत्य पुरं स्वपित्रोश्चिकीर्षया संवत्सवलदेव संयुतः निपात्य तुंगात् रिपुयूथनाथम हतम व्यकर्षत व्यसुमोजसुर्व्याम। कुछ साधना पूर्ण हो जाए ना तो अर्थ सीधे सीधे खुलता जाएगा। वो साधना की कमी होती है हम लोगों की, इसीलिए वो अर्थ लगता नहीं है। अब यहाँ लग जाने पर देखिए बह रहा है अर्थ, जो है सीधे श्लोक के साथ में अर्थ कूद रहा है। एक बार ध्यान से देखिए। ततः स आगत्य कुत्र पुरम कस्य स्वपित्रोः किमर्थम सम चिकीर्षया। कथम आगत्य बलदेव संयुतः आगत्य। ओ तदनन्तरं निपात्य, कस्मात् स्थानात् निपात्य तुंगात्, कम निपात्य रिपुयूथनाथम निपात्य, ततः किं कृतवान् हतं मारितवान्, ततः व्यकर्षत आकर्षणं कृतवान्, कीदृशं व्यसुम विगत प्राणम कया रीत्या ओजसा कुत्र उर्व्याम। अब देख रही, लगाते रहिए, खुद अर्थ जो है प्रकट कर दिया जो है सो। अब इसके बाद अपने अपने बुद्धि से कथा कुदाते रहिए। यहाँ जब बिना भागवत छुए जो है कथा कुदाने वाले सैकड़ों कथावाचक हैं, एक श्लोक ठीक से उच्चारण बिना किए, अन्वय व्याख्या तो दूर छोड़ दीजिए, वाचन नहीं कर पाएंगे ठीक से, लेकिन कथा इतना सुंदर कहते हैं कि जो है सो क्या बात है, जो है सो पूरे विश्व को चमत्कृत किए। लेकिन इसके अनुसार यदि चलें तो समझ लीजिए कि सून में सुगंध आ जाएगा फिर जो है सो। अब इसके बाद गुरुकुल में प्रवेश लेते हैं भगवान। वहाँ का प्रयोजन सिद्ध हो गया। अब 11 वर्ष की उम्र है, पढ़ने का समय है, तो गुरुकुल में भगवान ने प्रवेश किया। शांदीपने सकृत प्रोक्तम ब्रह्माधीत्य सविस्तरम तस्मै प्रादात् वरम पुत्रम मृतम पंचजनोदरात्। प्रसंग आगे आएगा कि संदीपनी गुरु हैं, संदीपनी के आश्रम में जो है अध्ययन के लिए गए। सकृत प्रोक्तम, सकृत एक बारम, प्रोक्तम कथितम, ब्रह्म मने जो वेदादि शास्त्र हैं, वेद है, सविस्तरम अधीत्य, विस्तार पूर्वक अध्ययन करके। एक बार कहना पड़ता था, उसके बाद भगवान को सब स्मरण में आ जाता था, दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तस्मै संदीपनये गुरवे वरम प्रादात पुत्रम पंचजनोदरात आनीय पुत्रम वरम प्रादात। ये कथा प्रसिद्ध है, सभी लोग जान रहे हैं। उनका पुत्र जो है खो गया था, तो कृष्ण जी ने कहा कि कुछ गुरु दक्षिणा हम देना चाहते हैं, आप कहिए। उन्होंने कई बार मना किया। अंतिम में फिर गुरु और गुरु माता ने परामर्श किया तो वही वरदान मांग लिया, क्योंकि कृष्ण जी के प्रभाव को भी सब लोग जान गए थे धीरे धीरे कि हमारा पुत्र जो है यदि ला सकते हो तो ला दो। तो भगवान जी ने पुत्र ला दिया, जो पंचजन नाम के राक्षस के उदर में पड़ा हुआ था, वहाँ से पुत्र को ला करके भगवान ने समर्पित कर दिया।
अब कुछ संक्षिप्त लीला और यहाँ आ रही है, क्योंकि हम लोग देख लिए, आप लोग भी देख लिए कि घुमा फिरा के भगवान की लीला का वर्णन करना भागवत का उद्देश्य है। श्रीमद् भागवत का उद्देश्य यही लग रहा है, विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो, ये व्यास जी ने अंतिम में बताया। और नारद जी ने जो व्यास जी को समझाया था कि आपने भगवान को छोड़ दिया था महाभारत में, इसीलिए आपको शांति नहीं मिली, तो यहाँ जो है प्रकारांतर से घुमा फिरा के तुरंत भगवान हाजिर हो जाते हैं, वही कथा जो है उपस्थित हो जाती है, वही कथा उपस्थित हो जाती है। आगतम। तो हमें देखना है कि नूतन यशी, वो एक आगे मैत्रेय जी ने विदुर को भी कहा कि तुम तो ये जो है नए नए प्रकार से वही बात उठा रहे हो, जो है एक ही चीज़ है उसको जो है अनेक प्रकार से उपस्थापित किया जाता है। एक कई बार हम लोग आनंद ले चुके हैं, पुनः प्रसंग फिर आया। समाहुता भीष्मक कन्यका ये श्रिय सवर्णेन बुभूषयैषाम् गांधर्ववृत्त्या मिशतां स्वभागम जर्रे पदम मूर्ध्नि दधत सुपर्णः। गरुड़ जी का प्रसंग वही आया कि गरुड़ जी ने जो देवताओं से अमृत जैसे छीन लिया था, वैसे ही भगवान जी ने रुक्मिणी का जो है सो धारण कर लिया है। उन्हीं के द्वारा आहूत हो करके भीष्मक के यहाँ जा करके रुक्म के द्वारा प्रतिवाद करने पर भी, और जो अन्य किसी व्यक्ति को देने की तैयारी हो रही थी, उसके बीच में भगवान ने स्वभागम जर्हे, अपने भाग को ले लिया, ग्रहण कर लिया। भीष्म का कन्या मने रुक्मिणियाँ समाहुता आहुता प्रार्थिता, प्रार्थना किया रुक्मिणी ने, भगवान के यहाँ पहुँच गया संदेश, भगवान आ गए। श्रिय सवर्णेन बुभूषया येषाम, जो समान माने ययोरेव समम वित्तम ययोरेव समम कुलम तयोर मैत्री विवाहश्च न तो पुष्ट विपुष्टयोः, यह एक सिद्धांत है। पुनरागतम। ययोरेव समम वित्तम ययोरेव समम कुलम, जिसका वैभव समान है, जिसका कुल समान है, उन्हीं में मैत्री और विवाह शोभा देता है। न तो पुष्ट विपुष्टयो, तो श्रिय सवर्णेन बुभूषया येषाम गांधर्व वृत्त्या मिशताम स्वभागम। अब गांधर्व रीति से सारे राजा महाराजाओं के बीच में जो बहुत से लोग जो है चाह रहे थे रुक्मिणी को, उनकी सुंदरता से वशीभूत थे, उनके देखते देखते उनके सामने मिशताम तेषाम समक्षम जर्हे पदम मूर्ध्नि दधत सुपर्ण, उनके सर पर जो है पैर रखते हुए गरुड़ जी के समान जो है अपना भाग ग्रहण किया, रुक्मिणी को लेके चले आए। सारा प्रसंग सभी को याद है, वो यहाँ पर जो है उद्धव जी ने स्मरण किया। समाहुता भीष्मक कन्यया ये श्रियः सवर्णेन बुभूषयैषाम् गांधर्ववृत्त्या मिशतां स्वभागम जर्रे पदम मूर्ध्नि, मूर्ध्नि मने शिरसि, मूर्ध्नि दधत् सुपर्णः ककुद्मतो विद्धनशो दमित्वा स्वयंवरे नाग्नजिति मुवाह तद्भग्नमानानपि गृध्यतो ज्ञान जग्ने क्षतः शस्त्रभृतः स्वशस्त्रैः। क्या बात है। अब एक बात समझने चाहिए कि प्राचीन काल में विवाहादि संस्कार करना भी बड़ा कठिन था।
ब्राह्मणों के बारे में तो इतना समझ में नहीं आता है, लेकिन क्षत्रियों के लिए स्वयंवर में जाना पड़ता था, जो है अपने शक्ति प्रदर्शन के द्वारा जो है सो कन्या प्राप्त करनी पड़ती थी। चाहे द्रौपदी का स्वयंवर देखिए, चाहे सीता जी का स्वयंवर देखिए, शक्ति से ही निर्णय होता था। तो जो बेचारे शक्ति रहित हैं वो तो बहुत दिन तक जो है ब्रह्मचर्य पालन करने में ही जो है परवश होते होंगे, क्योंकि कोई उपाय नहीं है। विवाह इतना सरल नहीं था, बहुत कठिन था, जो है बहुत परीक्षण होता था, तब कन्या दी जाती थी जो है। और इधर ब्राह्मणों में भी देखते हैं कि ये क्षत्रियों का है, ब्राह्मणों में भी बहुत परीक्षा लिया जाता था, कितना पढ़ा है, काशी में क्या जानता है। लड़की भी पढ़ी लिखी होती थी, पूछती थी, पूछी पंडित जी, लड़का आया, टेस्ट लिया, लड़की ने कहो विद्वान जी बिहस्य कहाँ का रूप है। तो लड़का वैसे ही था, ठीक से पढ़ा था नहीं, तो उसको लगा षष्ठी है, रामस्य, कह दिया बिहस्य। फिर पूछी लड़की बिहाय कहाँ का रूप है, तो कहा रामाय, लगाया दिमाग में, कहा चतुर्थी, कहा ये तो महा है। तो अहम और त्वाम ये कहाँ का रूप है, अहम त्वम ये कहाँ का रूप है, कहा ये द्वितीया है, रामम अहम त्वम रामम। तब आके पिताजी से लड़की बोलती है यस्य षष्ठी चतुर्थी स्यात् बिहस्य च बिहाय च, अहम त्वम च द्वितीया स्यात् द्वितीयास्याम अहम कथम। ये इतना महान है कि बिहस्य और बिहस्य को षष्ठी बोल रहा है और बिहाय को चतुर्थी कह रहा है और अहम त्वम को द्वितीया बोल रहा है। तो इसकी द्वितीया में कैसे बनूं, इसकी पत्री में कैसे बनूं, इसके साथ में नहीं जा सकती। क्या बात है, लौटना पड़ता था। आज भी परीक्षण होता है किसी दूसरे तरह से, लेकिन पुराना भी कम नहीं था जो है परीक्षण की प्रक्रिया। वैसे ही राजे महाराजाओं का बहुत कठिन था जो है, ये समझने की बात है, देखना चाहिए जो है। अब ये जो प्रसंग आया भगवान का ककुदमतो विद्धनशो दमित्वा स्वयंवरे नाग्नजिति मुवाह तद्भग्नमानानपि गृध्यतो ज्ञान जग्ने क्षत सस्रभित स्वशस्त्रैः। ये सत्या अर्थात सत्यभामा, इनके पिताजी ने जो है स्वयंवर के लिए बहुत कठिन नियम रखा था कि खतरनाक 7 बैल रखे थे। आज ये दक्षिण भारत में कहीं कहीं बैल खिलाने की क्रीड़ा भी होती है, बैल की जो है लीला करते हैं लोग। अविद्ध नशा मने जिनका नाक छेदा नहीं गया है, जिनके नाकों में रस्सी नहीं लगी है, ऐसे जो भयानक दुष्ट जो 7 बैल हैं, वृषभ हैं, अब उनको जो वश में कर सके उसके साथ कन्या का विवाह करूँगा, ऐसा संकल्प था उनके पिता का। तो वो भगवान जी पहुँचे वहाँ भी। तब वहाँ ककुद मतः मने, ककुद मने जो बैल के यहाँ पर जो है स्कंद के पीछे जो होता है उठा हुआ जो है, उसी को ककुद बोलते हैं। ककुदमान इसलिए बैल को कहा जाता है। तो जुरी जो उसके ऊपर है, अनेक भाषाओं में अनेक नाम होंगे उसके। ककुद मतः अविद्ध नशः न विद्धम नशा ऐसा ते अविद्ध नशः, जिनकी नासिका छेदी नहीं गई है, रस्सी नहीं लगी है, ऐसे खतरनाक ऐसे बैलों को दमित्वा, उनका दमन करके स्वयंवर में नाग्नजितिम, नग्नजितस्य अपत्यम नाग्नजितिम उवाह, उनसे विवाह भगवान ने किया। अब वो जो बहुत राजे महाराजे थे जो बैलों को बस में नहीं कर सके, कोई एक बैल से पटका गया, कोई 2 से पटका गया,
सातों को दमित करना तो बहुत कठिन था। तो भग्नमानान, भग्न माना सम्माना ऐसाम ते भग्नमाना तान भग्नमानान, जिनका मान भग्न हो गया, मुंह बन गया एकदम जो है सो, कहें कि अरे ये आके ग्वाला, सब यही ना समझते थे लोग जो है सो, ये ले गया। गृध्यतः, अज्ञान गृध्यतः मने गृधु अभिकांक्षायाम धातु से बना है। गिद्ध दृष्टि डाले हुए थे उसी कन्या पर जो है, चाहते थे, तो अब वो प्रतिज्ञा के अनुसार नहीं कर सके, तो जो है भगवान से ही जो है युद्ध करना शुरू कर दिया। कहा इसी से छीन लेंगे अब जो है सो। अज्ञान, क्योंकि अज्ञ थे, प्रताप को जानते नहीं थे। जगने, जगने जगनाते जगनीरे, मारा भगवान ने उनको। जय अनहिंसा गत्यो हो, जघान जगनतु जगनु, जगने जगनाते जगनीरे, ये तब उनको जो है भगवान ने ठीक किया। शस्त्रभृतः, शस्त्रम विभर्तीति शस्त्रभृत, तान शस्त्रभृतः, शस्त्र धारण किए हुए थे सभी लोग। अक्षतः जगने, एक बात भगवान ने कहा कि जो है भगवान को कुछ नहीं असर किया। यहाँ तो मारने मरवाने पर कुछ चोट इधर लगती है, कुछ चोट उधर लगती है, कुछ जो है सो उठा पटक चलता है तो विजय होता है, मान लीजिए विजयी होता है व्यक्ति, लेकिन अपने को भी चोट पटक लग जाता है। लेकिन यहाँ कहा कि अक्षतः, भगवान को क्षत भी नहीं लगा, एक चोट भी नहीं लगा। स्वशस्त्र ही जगने है, अपने शस्त्रों से उन्होंने उन सभी दुष्ट जो उस कन्या को चाहने वाले पराजित जितने भी राजे महाराजे थे सबको समाप्त करके, पराजित करके सत्या से विवाह किया। बोलिए सत्यभामा और कृष्ण भगवान की जय। ककुदमतो विद्धनसो दमित्वा, ककुदमतो विद्धनसो दमित्वा, स्वयंवरे नाग्नजितिम उवाह, तदभग्नमानानपि गृध्यतो ज्ञान, अज्ञान जग्ने क्षत शस्त्रभृतः स्वशस्त्रैः। अब हम लोग बढ़ेंगे तीसरे पद्य में। अब जो कई लीलाओं का वर्णन उधर आता है 10वें स्कंद में। और वो सत्यभामा जी बड़ी प्यारी थी, उनकी हर इच्छाओं की पूर्ति भगवान करते थे। 8 पटरानियाँ भगवान की प्रसिद्ध हैं, 8 रानियाँ उनकी प्रसिद्ध हैं, 8 ही रानियाँ थी। लेकिन अब घुमा फिरा के 16,108 तक संख्या पहुँचती है। 16,000 की बात आती है, भौमासुर से छुड़ाई गई कन्याओं की, कहीं कहीं 16,001 भी उसमें आता है, तभी 16,108 होगा। लेकिन कई लोगों का इसमें मत है कि ये तो उद्धार की गई हैं और इन्होंने भगवान को एक प्रकार से जो है पति रूप में वर्ण कर लिया। ये अपहृत थी, इनको कोई स्वीकार नहीं कर सकता था, तो भगवान सर्वभूत हितकारी हैं, तो उन्होंने उन कब्जा की हुई कन्याओं को भी स्वीकार किया। ये एक संदेश भगवान ने दिया था, तो उनको भी जोड़ दिया जाता है। मुख्य रूप से 8 पटरानियाँ उनकी प्रसिद्ध हैं, रुक्मिणी आदि जो है। तो इस पर जो है बहुत विचार चर्चाएं हैं। तो अब लीलाएं भगवान की चलती थी। 8 हैं तो एक एक मप्य नर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। एक महारानी को संभालना मुश्किल होता है संसार में, यहाँ 8 हैं, तो भगवान जी को भी कई बार समस्याएं आती थी। सत्यभामा का सहयोग एक बार युद्ध में कहीं लेना पड़ा था उनको जो है, और फिर वो डिमांड करती थी। एक बार उन्होंने कहा कि वो पारिजात और कल्प वृक्ष जो स्वर्ग का है वो चाहिए, अब हमको चाहिए तो चाहिए। अब भगवान ने उसको पूरा किया। वो प्रसंग यहाँ पर जो है थोड़ा सा आया है।
प्रियम प्रभुर्ग्राम्य इव प्रियाया विधित्सुरार्थद्युतरुं यदर्थे वज्र्याद्रवत्तं सगणोरुषान्धः क्रीड़ा मृगो नूनमयं बधूनाम। प्रभु ग्राम्य इव, भगवान जी एकदम ग्रामीण व्यक्ति के समान लीला करते थे। ग्राम्य शब्द लगा दिया, असली देहाती की तरह चलते थे जो है ग्राम्य। प्रियाया प्रियम विधित्सु, अपने प्रिया का जो प्रिय है उसको करने की इच्छा करते थे, पूर्ति करते थे। लीला तो ऐसे न होगी, जब वहाँ बड़ा बन जाएंगे, ज्ञानी बनेंगे तो कहाँ लीला होगी। वहाँ तो उसी तरह लीला करनी पड़ती है, जैसे ग्राम में दिमाग है वैसे ही अपने भी चलेंगे तो कुछ लीला बनेगी। नहीं एक जो है ज्ञानी, एक जो है ग्राम में, वहाँ लीला नहीं बन सकती है, फिर जो है भेद हो जाएगा। तो द्युतरुम यदर्थे आर्छत, द्युतरुम मने वही कल्प वृक्ष जो है, पारिजात जो स्वर्ग का तरु है, जिनके लिए उन्होंने जो है मंगा लिया। कहा कि लोगों को भेजा, कहा ले आओ वहाँ से जाके। लोगों ने जाके पहले तो वहाँ निवेदन किया। ऐसी कथा आती है कि इंद्र से, अब इंद्र को कई बार भगवान ने रक्षा भी की थी। कहा कि ऐसा ऐसा भगवान ने कहा है कि जो कल्प वृक्ष पारिजात जो है वो चाहिए। कहा कि ये मरते लोग के लिए नहीं है, ये स्वर्ग के लिए है, इसलिए ये जो है हम दे नहीं सकते। तो फिर जो है लोगों ने उसको उठा लिया, ज़बरदस्ती से उठा लिया। तो जो है वज्र्याद्रवत, बज्री, बज्री बने इंद्र, वज्रम अस्यास्तीति बज्री, बज्री आद्रवत तम सगणो रुषांधा। भगवान जी स्वयं गए थे, लग रहा है। क्या बात है। नहीं दूसरे लोगों को भेजते और काम सफल नहीं होता तो सत्यभामा नाराज हो जाती ना कि मेरे काम के लिए खुद क्यों नहीं गए। क्या बात है। ये भी समस्या है, दूसरे लोगों को भेजते असफल होके आ गए कहीं, तब फिर इन्हीं पर भड़कती। तो भगवान जी स्वयं गए कि हम जाते हैं अब जो है। सगणो रुषांधा, रुषा अंधा, रुट रुषो रुषः कोप क्रोधा मर्ष रोष प्रतिघा रुट क्रुधौ स्त्रियाम इत्यमरः। अमर को स्मरण होना चाहिए। रुषा अंधा, क्रोध से अंध होकर के जो है इंद्र जो है उनके पीछे अपने चेले चपाटों को ले करके सगण आद्रवत आक्रमण कर दिया। जान ही रहे अब भगवान को आक्रमण करने का फल तो क्या मिला होगा उनको, जो है सो कायदे से फल मिल गया होगा, फिर समझ गए होंगे। क्योंकि क्रीड़ा मृगो नूनमयम बधूनाम, ये इंद्र जो है ना, ये बधुओं का क्रीड़ा मृग है, खिलौना है जो है सो। जैसे हरिण होता है उसको खिलाया जाता है इधर से उधर, वैसे ही स्वर्ग की जो अप्सराएं हैं, वहाँ की स्त्रियां हैं, वो जैसे नचाती हैं वैसे ही नाचने वाला है। कुछ बुद्धि वाला दिमाग वाला आदमी नहीं है। कृष्ण जी को जानते हुए समझते हुए भी गोवर्धन इत्यादि प्रसंग में सब कई बार जान चुका है, तो भी जो है ये क्रीड़ा मृग होने से इसकी बुद्धि खुली नहीं और झटका खाया, और सत्यभामा की इच्छा पूर्ति तो हो नहीं था। सुतं वृधेखं वपुषा ग्रसन्तं दृष्ट्वा ठीक ठीक। सुतं वृधेखं वपुषा ग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं धरित्र्या आमन्त्रितस्तत्तनयाय शेषं दत्त्वा तदन्तः पुरमाविवेश। अब ये भौमासुर का प्रसंग है। ये पृथ्वी माता का पुत्र, कभी कभी कुपुत्र भी पैदा हो जाता है इसी कोख से, ये तो दिखाई देता ही है। था भौमासुर। खम बपुषा, खम सुतम मृधे, सुतम मृधे खम बपुषा। सुतम मने पुत्रम, मृधे मने संग्रामे, खम मने आकाशम, बपुषा मने अपने शरीर से, ग्रसंतम मने ग्रस्त करते हुए, मने अपने उतना शरीर उसका इतना लंबा था कि जो है
आकाश को ग्रस्त कर देता था, आकाश पर्यंत फैलता था उसका शरीर। दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितम धरित्र्या, लेकिन कुछ ऐसा प्रसंग आ गया कि भगवान को उसे समाप्त करना पड़ा। सुनाभा माने सुदर्शन चक्रधारी भगवान ने जो है उन्मथितम दृष्टवा, धरित्री ने देखा कि जो है ये तो नष्ट हो गया, कुकर्म में लगा हुआ था पुत्र तो, लेकिन माता तो माता है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। तो आके भगवान से प्रार्थना किया, अरे भगवान पुत्र है क्या करें जो है। आमंत्रितस्तत्तनयाय शेषम दत्वा तदंतःपुरमा विवेश। तो धरती माता ने जब प्रार्थना किया तो भगवान ने कहा ठीक है, अब जो होना है हो गया, लेकिन उसके पुत्र को जो है सो ये जो भगदत्त नाम का जो उनका पुत्र था उसको शेषम दत्वा मने जो राज्य है वो भगदत्त को समर्पित कर दिया। खुद जाके उसका जो है राज्य सिंहासन आरोहण समारोह का संचालन किया, उसको बैठा दिया ठीक ठाक से। उसके अंतःपुर में स्वयं भगवान प्रविष्ट हो गए पृथ्वी माता की प्रार्थना से। अब यही भौमासुर था जिसने जो है सो वो 16,100 अथवा 16,000 कन्याओं को जो है कैद करके रखा था। तत्रा हृतास्ता नरदेव कन्या, नरदेवानाम कन्या, नरदेव कन्या तत्र आरिता ताहा, वहाँ पर लाई गई सारी कन्याएं। कुजे न आरिता, कुज मने वही भौमासुर है। हम लोग मंगल को भी कुज बोलते हैं ना, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। कु मने पृथ्वी, रहस्य है सब जगह जो है सो। मंगल ग्रह भी पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। गोत्राकु पृथ्वी, पृथ्वी क्षमा वनिर मेदिनी मही इत्यमरः, कु मने पृथ्वी का नाम है। तो कु से जो उत्पन्न होता है वो कुजा होता है, वो मंगल भी होता है, भौमासुर भी है। कुजेन आरिता ता नरदेव कन्या दृष्ट्वा हरिम आर्तबंधुम, जब देखा कि आर्तानाम बंधु आर्तबंधु तम आर्तबंधुम हरिम दृष्ट्वा, जब ताला खुलवाया जो है सो उस कब्जा किए हुए स्थान का, तो भगवान को देख करके उत्थाय सद्यो जगृहु प्रहर्ष व्रीडानुराग प्रहितावलोकई, व्रीड़ा और अनुराग युक्त अवलोकन से, दृष्टि से उन्होंने जो है सद्य मने तत्काल जो है सो खड़े हो करके भगवान का मन ही मन वर्ण कर दिया। दासी रूप में, पत्नी रूप में रहने के लिए स्वीकार कर लिया। जगृहु आसाम मुहूर्त एकस्मिन् नानागारेषु योषिताम, सविधम जगृहे पाणी ननुरूप स्वमायया। अब भगवान ने भी सबका मन रखने के लिए नानागारेषु योषिताम, अनेक प्रकार के आगारों में, पृथक पृथक भवनों में नाना स्वरूप को धारण करके सबका पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। अपनी माया से संतुष्टि दिलाना है किसी तरह। भगवान का क्या बिगड़ता है, सब तो माया शक्ति से ही संचालित है। तासुपत्यान्यजनयत आत्मतुल्यानि सर्वतः, फिर अपने तुल्य अपत्यानि मने संतानों को भी उत्पन्न किया, क्योंकि किसी भी माँ की इच्छा की परिपूर्ति तभी होती है जब उससे किसी संतान की उत्पत्ति हो, नहीं तो माँ प्रसन्न नहीं होती है कभी भी। जो है शादी विवाह से कोई मतलब नहीं रहता है। एकैकस्यां दश दश प्रकृतेर विभुभूषया, इस प्रकृति को भूषित करने की इच्छा से, प्रकृति को जो है बढ़ाने की इच्छा से भगवान ने जो है एक एक में जो है 10-10 अपत्यों को उत्पन्न किया। कालमागध साल्वादी ननीकैरुन्धत पुरम, अजीघनत स्वयं दिव्यम स्वपुंसाम तेज आदिशत।
काल मागध साल्वादी दीन अनेकई रुंदतः पुरम। ये विधर्मी कृष्ण जी के प्रति खिलाफ चलने वाले लोग हैं। काल मागध साल्वादी गया, साल्वादी इनके सेनाओं से पुरम रुंधतः, जो सारी नगरी को पुर को घेर लेते थे जो है अपनी सेना से। अजी घनत स्वयं दिव्यम पुंसाम तेज आदि सत, इन सब का नाश किया भगवान ने। और कहीं कहीं जो है अपना तेज जो है दूसरे में आदि सत, ऐसा भी प्रसंग है, ये समझना चाहिए यहाँ से कि अपनी शक्ति जैसे अर्जुन को दिया तो अर्जुन ने काम किया, अपनी शक्ति मुचुकुंद को दिया तो मुचुकुंद ने काम किया। तो कभी कभी जो है किसी के ऊपर अपना तेज स्थापित करके उनके माध्यम से काम कराया और कहीं कहीं स्वयं काम किया। तो किसी भी प्रकार से इन सारे विधर्मियों का नाश किया। संवरम द्विविधम बाणम मुरम बलबलमेव च, ये सब द्वितीया है क्योंकि इनको समाप्त किया गया है कर्म बना करके, इसलिए द्वितीया का एक वचन। संवरम द्विविधम बाणम मुरम बलबलमेव च अन्यांश्च दंत वक्त्रादीन अवधित, अन्यांश्च दंत वक्त्र आदीन अवधित, सबको जो है सबका वध किया। कांश्च घातयन, अब कांश्च का तो घातयत, कह कौ के कम कौ कान कान, माने इसके अतिरिक्त भी अन्य बहुत लोगों को भी समाप्त किया, ऐसे लगाना पड़ेगा। कह कौ के कम को कान कांश्च घातयन, माने बिना गिनती के जो है सो बिना नाम के बहुत से थे, सबका नाम आ नहीं पाया, लेकिन उनको भी जो है उन्होंने समाप्त किया। अथ ते भ्रातृपुत्राणाम पक्षयो पतितान् नृपान् चचाल भुः कुरुक्षेत्रम येषां पतताम बलैः। और फिर पहुंच गया महाभारत, प्रसंग गया उधर। अथ ते भ्रातृपुत्राणाम मने भाइयों के पुत्र, एक धृतराष्ट्र के पुत्र एक पांडु के पुत्र। पक्षयो पतितान नृपाम, कुछ पांडवों के पक्ष में कुछ कौरवों के पक्ष में पूरा संसार बट गया था। वहाँ महाभारत ठीक से देखेंगे समझेंगे तो लगता है कि ये पूरा एशिया तो उसमें जुटी गया था। अब बाहर के तो हम बाहर का नहीं बता सकते, लेकिन ये पूरा जितने एशिया में राज्य थे, राजे महाराजे थे, वो सब या तो कोई कौरव के पक्ष से था और कोई पांडव के पक्ष से था। चाइना भी था उसमें, एक एक तरफ लगा हुआ था। उसको ठीक से रिसर्च करके अभी समझने की जरूरत है। महाभारत इतिहास ग्रंथ है। तो पक्षयो हो मने दोनों के पक्ष में पतितान नृपान, पतितान मने गतान नृपान, गए हुए राजाओं को। चचाल भू कुरुक्षेत्रम येषाम आपतताम बलैहि, मने जिनके सेनाओं के कारण, सेनाओं के ऐसाम बलई आपतताम मने जिनके सैनिक जो है जब एक बार चलते थे तो भू चचाल, ये पृथ्वी डगमगाती थी। कुरुक्षेत्र की भूमि इतनी बड़ी संख्या में जो है सो 11 अक्षौहिणी और 5 अक्षौहिणी, 7 अक्षौहिणी, ये कम नहीं होता है। और अक्षौहिणी की संख्या के बारे में भी बहुत विचार विमर्श है, लेकिन तो भी लाखों में संख्या होती है उसकी। अयुतम च नागा त्रिगुणी रथानाम लक्षैक योधा 10 लक्ष वाहना पदाति संख्या 37 कोटय अक्षौहिणी ताम मुनयो वदन्ति। ये तो संख्या बहुत लंबी है, लेकिन जो सामान्य संख्या अक्षौहिणी की भी देखेंगे तो लाख से ऊपर जाती है एक अक्षौहिणी। तो समझ लीजिए अब इतने 18 अक्षौहिणी से पूरी धरती डगमगाती थी।
सकर्ण दुःशासन सौबलानां कुमन्त्रपाकेन हतश्रियाजुषम् सुयोधनं सानुचरं शयानं भग्नोरुमुर्व्यां नननन्द पश्यन्। इसको सारांश निकालने की जो पद्धति है, ये जो पुराणों की और व्यास जी की संस्कृत भाषा की, ये बेजोड़ है समझ लीजिए। आज सारांश लिखने की बात आती है कहीं कहीं कि संक्षिप्त रूप में क्या कैसे निकाला जाए तत्व को, तो कदम कदम पर उसका दर्शन हो रहा है। प्रति श्लोक में सारांश कैसे निकाला जाएगा। विद्यार्थियों को कहा जाता है सारांश लिखो, तो लिख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कैसे निकालना है। लेकिन यहाँ जब इसका अध्ययन करेंगे, समझेंगे, तो समझ में आ जाएगा कैसे सारांश निकाला। हमने कुछ दिन पहले बताया भी कि एक ही श्लोक में रामायण महाभारत सबका सारांश निकाला है, रामायण भी और कृष्ण चरित्र भी पूरा हम सुना चुके हैं। अब यहाँ सारांश खींच दिया पूरा जो है महाभारत का। सकर्ण दुस्सासन सौबलानाम, कर्ण दुस्सासन और शकुनी, कर्णश्च दुस्सासनं च दुस्सासनश्च सौबलश्च इति कर्ण दुस्सासन सौबलाः तेषां कर्ण दुस्सासन सौबलानां कुमंत्रपाकेन पुत्सितः मंत्रः कुमंत्रः तस्य पाकः कुमंत्रपाकः तेन कुमंत्रपाकेन हत श्री आयुषम, जिसकी श्री और आयु जो है हत हो गया था, समाप्त हो गया था जो है, सो इनके कुमंत्र से, इनके कुत्सित परामर्श से सुनते सुनते जो है, कौन, सुयोधनम, ये दुर्योधन, क्योंकि इसके मार्गदर्शक यही थे जो है कर्ण, शकुनी और दुशासन। सानुचरम शयानम भग्नोरुमुर्व्याम, अब अंतिम में परिणाम क्या निकला, युद्ध समाप्त हो गया, गदा युद्ध हुआ भीमसेन और दुर्योधन का, और दुर्योधन जो है गिर पड़ा युद्ध भूमि में और वहाँ छटपटा रहा है। सारे लोग अगल बगल खड़े हैं। भगवान ने भी देखा, भगवान को अच्छा थोड़े लगा देख करके, कष्ट तो हुआ जरूर, लेकिन सोचिए कि अपने कर्म से ये स्थिति को प्राप्त हुआ है। सानुचरम शयानम, अनुचरों के साथ में शयानम, ये शी धातु से सानस प्रत्यय करके बना है। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, जो है शयाना शयानव शयाना शयानम शयानव शयानान, ऐसा रूप बनेगा। शयानम भग्नोरु, भग्न हो गया है उरु जिसका, जंघा जिसका, उर्व्याम मने पृथिव्याम, पश्यन देखते हुए, देख करके, नंदा, ऐसे भगवान को कहना वाह वाह बोलना चाहिए, लेकिन कष्ट हुआ मन में जो है कि सर्वभूत दया है भगवान, तो बहुत आनंद उनको आया नहीं जो है। फिर भगवान सोचे, वो कष्ट न होने का और भी तात्पर्य है, इसमें रहस्य है कि अब ये महाभारत में 18 अक्षौहिणी तो भू का भार हर लिया गया, पृथ्वी डगमगा रही थी पापों से जो है, कुछ हल्का हुआ धरती माता को जो है, सो धरती माता को बीच बीच में हल्का करना भी जरूरी है। तो आज जो कुछ हल्का किया जा रहा है व्याधि के द्वारा, वो हमको लगता है कि भगवान की दृष्टि से तो एकदम सही है। भगवान सोच रहे हैं कियान भूयम क्षपितो रुभारो यद्रोण भीष्मार्जुन भीम मूलई अष्टादशाक्षौहिणीको मदम सैरास्ते बलम दुर्विषहम यदूनाम। हाँ, ये तो हमने थोड़ा सा भूवः उरुभार कियान क्षपितः, कितना भार हमने हल्का किया, इससे तो थोड़े सा, इतनी बड़ी पृथ्वी में ये 18 अक्षौहिणी खत्म होने से कुछ फर्क पड़ता है। अरे 7.5-8 अरब लोग हैं, इसमें 10-20 लाख लोग चले भी जाएं, 50 लाख चले भी जाएं, तो क्या भार हल्का होगा, जैसे कि तैसे चलेगा जो है। सो भार हल्का तब होगा जब 50% चले जाएं, तब भार हल्का होगा। भगवान सोच रहे हैं
कियान भुवो यम क्षिपितो रुभारो यद्रोण भीष्मार्जुन भीम मूलई। द्रोण भीष्म अर्जुन भीम आदि के माध्यम से जो है ये अष्टादश अक्षोणी वाला जो है ये हमने किया, लेकिन ये बहुत हल्का जो है अभी हो नहीं रहा है। पृथ्वी का भार देख रहा हूँ अभी दबी है, क्योंकि अभी बहुत बड़े बदमाश पड़े हुए हैं अभी जो है सो। पुनरागतम। अक्षो मदम सही आस्ते बलम दुर्विषहम यदुनाम। यदुओं का जो दुर्विषह बल है, जो मधुभोज दशारहा कुकुरांधक विष्णय अनेक जो हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं, नारायणी सेना है, बहुत से लोग पड़े हुए हैं जो है दुर्विषहम, वो कोई उनके ऊपर कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे संरक्षण में है, कोई छू नहीं सकता, टच नहीं कर सकता। समझ लीजिए एक सामान्य यदु को भी कोई छू नहीं सकता है, वो समझ लीजिए प्रमत्त हैं सब जो है, और सारे संसार में तहस नहस फैला रहे हैं। वो तो आस्ते अभी तो है, वो तो पड़े हुआ है। जब इनसे हल्का हो पहले तब न पृथ्वी जो है कुछ चैन का सांस लेगी। क्या हुआ, देखिए भगवान जी क्या सोच रहे हैं। आस्ते बलम दुर्विषहम यदूनाम मिथो। अब इनको समाप्त करने का तरीका भी नहीं, यहाँ तो टेक्निक मिल गया। कौरव पांडव दो थे, बुद्धि लगा के इनका तो कर दिए काम जो है। अब सोचिए, अब हम लोग को लगता है कि जीना बहुत अच्छा है, भगवान को यहाँ भेजने में बड़ा आनंद आ रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ तो इधर उधर टेक्निक लगा है, क्या क्या किए जो है सो। कहा कि अरे तुम लोग चुप रहो, हम कराएंगे समझौता। क्योंकि दूसरे कराने जाता तो सही में समझौते करा देता, युधिष्ठिर को भेजते तो सीधे साधे आदमी आ जाते लपेट में। तो कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को साथ में कहाँ रखा, कहा कि हम समझौता कराएंगे, क्योंकि उनको क्या कराना था जान ही रहे। तो ये तो हम काम निपटाए, सारा हो गया। लेकिन ये जो हमारे वाले हैं, अब इनको तो क्या करें, इनका कोई उपाय नहीं है। किसी दूसरे से भिड़ाएं तो कोई दूसरा दुश्मन ऐसा शक्तिशाली है नहीं। अब यहाँ तो कुछ कौरव पांडव का टेक्निक बन गया था, तो अपना भिड़ंत करा दिए। और वहाँ भी अब ऐसा करना पड़ेगा कि इनके आपस में इनको जो है सो कराना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा आकर के फिर हमारे वंश को समाप्त करे, ये भी इतिहास बनाना ठीक नहीं है जो है सो। ये भी एक इज्जत की बात भी है। तब भगवान ने सोचा, मिथो यदैसाम भविता विवादो। यदा ऐसा मिथा विवाद भविता, जब इनमें जो है ना परस्पर जो है ये लड़ना शुरू करेंगे तब कमजोर होंगे। आज लगभग हम लोग यही कर रहे हैं ना। संसार के लोग क्या करते हैं, आपस में भिड़ंत करते हैं, कमजोर होते हैं। सीधे सीधे पंक्ति निकली, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर, कभी देश के नाम पर, कभी विदेश के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी उसके नाम पर, कभी इसके नाम पर भिड़े रहो, लड़े रहो। यही तो हम लोग करते हैं। कहते हैं कि अभी वो दूसरा विधर्मी है, विधर्मी नहीं रहेगा तो अपने में भिड़ेंगे। ब्राह्मण ब्राह्मणे रहेंगे पूरा तो ब्राह्मणे भिड़ना शुरू कर देंगे। क्षत्रिय क्षत्रिय बना दो, क्षत्रिय भिड़ेंगे। ये तो केवल नाम मात्र का है कि ये जाति से भिड़ंत हो रहा है, धर्म से भिड़ंत हो रहा है। ये केवल बहाना बाजी है, क्योंकि मनुष्य को भिड़ना है, क्योंकि उसके अंदर भूत घुसा हुआ है। नहीं कोई मिलेगा तो वो अपने घर में लड़ेगा, पत्नी से लड़ेगा, पुत्र से लड़ेगा, बेटा बहू से लड़ेगा। वो लड़ते रहेगा। ये मानव की अनादिकालिक युद्ध है, लड़ाई है। इसी में फंसे हुए हैं हम लोग। इसी लड़ाई से निकालने का प्रयत्न भागवत है। ये बाहरी लड़ाई तो बेकार है जो है सो। यहाँ अभी 1-2 दिन पहले एक ऑनलाइन गोष्ठी हो रही थी किसी जाति विशिष्ट की। तो एक व्यक्ति बता रहे थे क्या करें, हम ही लोगों के जो व्यक्ति हैं, एक आदमी आगे बढ़ता है तो दूसरा आदमी जाके पैर पकड़ के उसको खींच लेता है। एकता है नहीं, एकता नहीं है, पर दूसरा समाज आनंद ले रहा है। न एकता होगी, न इनका डिमांड पूरा होगा,
न इनको कुछ करना पड़ेगा। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, क्या बात है। मिथो यदेशाम भविता विवादो, जब आपस में विवाद होगा। मध्वा मदा ताम्र विलोचना नाम, अब उसके लिए होश गायब करना पड़ेगा, तभी तो विवाद होगा। तो एक तो जो है सो माया रूपी मद जो है सबको मदमस्त किया ही हुआ है। मदिरा तो सब लोग पिए हुए हैं, यहाँ सब नशे में है। जो कुछ होश में है हल्का फुल्का, उनको फिर दूसरा वाला जो है मद पिला दो। मधु उसका नाम है। मध्वा मदा ताम्र विलोचना नाम, तब उसके आंख लाल लाल होंगे, फिर जो है दिमाग गर्म आएगा, तब देखेगा हूँ, अपने भाई को घूरने लगेगा, अपने घरे में घूरने लगेगा, जो है सो गला पकड़ेगा फिर जो है सो, क्योंकि होश गायब है, पी लिया है। नैषाम बधोपाय इयान अतोन्यो, इसको छोड़ के दूसरा बध का उपाय है नहीं, क्योंकि ये हमारे आश्रित हैं। मयि उद्यते अंतर्दधते स्वयं स्म, मयि उद्यते अंतर्दधते स्वयं स्म। ये जो है ये अब थोड़ा सा हम चाह लेंगे तो ये सब काम हो जाएगा, स्वयं ये लोग जो है अंतर्धान हो जाएंगे। जो भार बनाए हैं ये भार हल्का कर देंगे। अब ये कर, इसीलिए कहे थे दुर्योधन को गिरा हुआ देख करके उतने आनंदित नहीं हुए थे, कहने का मतलब ये रहस्य था। नंद पश्चन था ना वहाँ, दुर्योधन को देख के वो उनको लगता कि ये जो है अधर्म का पराजय हो गया, धर्म की जीत हो गई, धर्म राज्य संस्थापित हो गया, इतने दुष्ट मर गए, अब ये अंतिम दुष्ट पड़ा हुआ है, ये भी मरेगा। भगवान को प्रसन्न होना चाहिए ना। नंद प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि तुरंत दिमाग में आ गया कि ये जो हमारे जो हैं, ये जो बदमाशी में लगे हुए हैं, जब इनका निपटारा होगा तब प्रसन्नता होगी। अब ध्यान देना चाहिए। तो इसीलिए निष्कर्ष इसका निकला कि परस्पर लड़ेंगे, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, किसी भी नाम पर, तो कमजोर होंगे। यही मानव सृष्टि से लेके आज तक कर रहा है और करेगा बहुत दिन तक। एवं संचिन्त्य भगवान स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजम नंदयामास सुहृदः साधूनां वर्त्म दर्शयन। ऐसा भगवान ने सोचा, मन में सोचा केवल। अब भगवान का सोचने का मतलब क्या है? भगवान के सोचते ही काम पूरा हो जाता है। हम लोग को जो है बोलना पड़ता है, फिर करना पड़ता है। उन्होंने सोचिंतयत एको हम बहुश्याम, उन्होंने सोचा था केवल मैं एक से अनेक हो जाऊंगा तो सारी सृष्टि खड़ी हो गई जो है सो। तो भगवान ने सोचा वैसा, बस सोच लिया तो काम होना निश्चित है। स्वराज्य स्थाप्य धर्मजम, फिर धर्मराज युधिष्ठिर को जो है अपने राज्य में स्थापित किया। नंदयामास सुहृद साधूनां वर्त्म दर्शयन, अपने मित्रों को आनंदित किया। साधूनां वर्त्म दर्शयन, शुभ कार्य करने से क्या होता है ये संदेश संसार में दिया। दर्शयन दिखाते हुए, देखो अशुभ करोगे तो क्या परिणति होगी अशुभ की, और शुभ कर्म का क्या परिणाम होता है, ये शिक्षा सारे संसार को दिया कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। साधूनां वर्त्म मने मार्ग, वर्त्मणि वर्तमानि दर्शयन। उत्तरायां धृता पूर्ववंश साध्विमन्युना सवै द्रोण्यस्त्र संचिन्ना पुनर्भगवता धृता। आ गया फिर प्रसंग जो है। उत्तरा का जो गर्भ था, पुरु का वंश था, साधु था, अभिमन्यु के द्वारा स्थापित था, जो द्रोणी के द्रोण पुत्र के द्वारा अस्त्र से संचिन्न हो चुका था। भगवता पुनर्धृता, भगवान ने फिर उसको जीवित किया। अया जयत धर्मसुत धर्मसुत मस्वमेध स्त्रिभिर्विभु सोपीक्ष्मा मनुजय रक्षन रेमे कृष्ण मनुव्रत। फिर
विभु भगवान त्रिभी अश्वमेधैहि अयाजयत धर्मसुतम, 3 अश्वमेध कराया। क्या बात है। और सोपी क्षमाम, क्योंकि ये द्वापर युग आ गया था तो अश्वमेध की संख्या घट गई थी। पूरा सत्ययुग त्रेता युग तक जो है शताश्वमेधी 100 अश्वमेध का प्रसंग उधर चलता है। रघु ने जो है 100 अश्वमेध करने की ठान ली थी जो है। तो 99 अश्वमेध जब पूरा हुआ था तो फिर इंद्र जी जो है घोड़ा चुरा के ले जाते हैं, उधर 100 अश्वमेध होता था। तो घटते घटते जो है द्वापर युग में 3 तक जो है उसका हाईएस्ट पॉइंट जो है, और कलि युग में समाप्त। अश्वालंभम गवालंभम संन्यासम पल पैतृकम देवराज सुतोत्पत्ति कलो पंच विभर्जयेत, ऐसा लिखा है कि अश्वालंभम गवालंभम अश्वमेध गोमेध संन्यासम, सन्यासी भी निषेध है। क्या बात है। पल पैतृकम मने श्राद्ध इत्यादि में जो है सो मांस इत्यादि का जो वर्णन आता है कहीं कहीं शास्त्रों में, वो भी। और देवराज सुतोत्पत्ति, देवर से सुतोत्पत्ति करना, कलौ पंच विभर्जयेत, ये 5 चीजें कली में वर्जित हैं। कहीं कहीं चला रहे हैं लोग अभी भी। सोपी क्षमा मनुजय रक्षन रेमे कृष्ण मनुव्रत, सोपी बने युधिष्ठिरा अपि क्षमाम पृथ्वीम अनुजय ही, अपने भाइयों के द्वारा रक्षन मने रक्षा करते हुए, कृष्ण मनुव्रत भगवान के अनुव्रत हो करके, रेमे रमु क्रीड़ायाम धातु है, रमते रमेते रमनते उसी का परोक्ष लिट लकार है। रेमे रेमाते रेमिरे, रेमी से रेमा थे, रेमिध्वे रेमे रेमी महे रेमी महे, तो रेमे रमण किया। भगवान अपि विश्वात्मा लोक वेद पथानुगः कामान शिशेवे द्वारवत्याम अशक्त सांख्य मास्थितः, भगवान भी जो है विश्वात्मा लोक वेद पथानुगः, लौकिक और वैदिक दोनों मार्गों का अनुसरण करते हुए, यह लोकों का भी ध्यान रखते हुए, लोक में क्या चल रहा है, क्या परंपराएं हैं, ये नहीं है कि सबका तहस नहस करके अकेले जो है कुछ अंटमंट बोलना शुरू कर दीजिए। पथानुगा, उसके पथ का अनुगमन करते हुए धीरे धीरे शिक्षा प्रदान करते थे। कामन शिशेवे द्वारवत्याम, द्वारावती में रह करके कामान शिशेवे, सारी कामनाओं का सेवन किया, काम जो इच्छाओं की पूर्ति की सांसारिक लोगों की तरह, लेकिन अशक्तः न सकता अशक्तः, सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे हैं, डूबे नहीं है उसमें। सांख्य मां स्थितः मने ज्ञान योग में स्थित हो करके, स्थिति ज्ञान योग में है, और शरीर जो है सारी सांसारिक क्रियाओं को कर रहा है। यही शिक्षा हम सभी को भी भागवत प्रदान करता है कि संसार में जो आवश्यक रूप से करणीय है, शरीर है, सब कुछ है, करना है, लेकिन दिमाग जो है आप हमेशा ज्ञान में रखिए, संसार में आसक्त मत होइए, रोइए मत, क्योंकि ये संसार ये बहुत दिन के लिए नहीं है। न आप पहले थे, न अभी हैं, न तो रहेंगे। एक दृष्टि से ये है, एक दृष्टि से आप पहले भी थे, अभी भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि तृष्टोन्तस्तनयोस्तत्वदर्शिभिः अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अंतवंत इमे देहा नित्यस्युक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। कर्म करो। गीता, श्रीमद् भगवती गीता प्रसन्न है। जो आप लोग की सेवा में भगवती गीता का वाचन किया गया था, वो प्रसन्न होकर के फूट पड़ती हैं जो है। भगवती गीता को प्रणाम। कामान शिशेवे द्वारवत्याम अशक्त्य अशक्त सांख्यमा स्थितः श्रित स्निग्ध स्मितावलोकेन वाचा पीयूष कल्पया
चरित्रेणानवद्येन श्रीनिकेतेन चात्मना। कैसे भगवान लीला किए, स्निग्ध स्मितावलोकन, स्निग्ध प्रेम पूर्ण आनंद पूर्ण मंद मुस्कान युक्त अवलोकन। हम लोग को भी चेहरा सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत से लोग जो है छोटा सा ऑफिसर बन जाएंगे, कुछ बन जाएंगे, ऐसा घूरेंगे चेहरा बिगाड़ के। शिक्षा दिया भगवान में, स्मितावलोकन, मुस्कान के साथ में किसी को देखा करो, स्निग्ध दृष्टि से देखो, प्रेम पूर्वक देखो, किसी को क्रोध दृष्टि से मत देखो। वाचा पीयूष कल्पया, ऐसी वाणी बोलो जैसे अमृत टपक रहा हो। सुंदर वाणी बोलिए। काम करना न करना तो आपके सामर्थ्य के ऊपर है, आप कर क्या सकते हो किसी का। खुदे अनित्य प्राणी जो है, कौन किसका क्या करेगा इस संसार में जो है सो अपना भरोसा नहीं है, हम किसी का क्या कर सकते हैं। कोई आया है हमारे सामने प्रार्थना कर रहा है तो हम उसको इतना बिगड़ जाएं, आदमी लगता है कि बिगड़ जाएंगे, पर है ऐसा डिमांड लेके आते हो मेरे पास में, ये बात करते हो वो बात करते हो। अरे भैया आया है तुम्हारे यहाँ, कम से कम प्रेम से बता दो उसी चीज़ को कि ये हमारे बस का नहीं है, इसके लिए और चिंतन मनन करो, सोचो। प्रेम से तो बोल सकते हैं, कष्ट क्यों देते हो किसी को जो है। अच्छा नहीं कर सकते हो तो प्रत्येक व्यक्ति को कष्ट रोज क्यों दे रहे हो। भगवान जी तो ऐसा नहीं करते हैं, पीयूष कल्पया, अमृत भरी वाणी निकालते हैं। हम लोग को भी ये करना चाहिए ना। भागवत सुनने के बाद सारा कटु बोलने वालों से तो दुनिया भरी पड़ी है, जहरे जहर उगलते हैं पूरा जो है सो। चरित्रेणानबद्धेन, और ऐसा चरित्र जो दोष रहित चरित्र है, जो दिमाग डूबा नहीं है तो सारा चरित्र आपका जो है दोष रहित हो जाता है। विहरन दुर्जनेष्वपि प्रमदा जन मध्येपि यतिर धीरो न खंड्यते। यदि आप निगृहित हैं, आप में कोई दोष नहीं है, तो आप कहीं भी जाइए, कहीं दोष लगने वाला नहीं है। दोष होता है अपने दिमाग में। श्री निकेतन चात्मना, जो श्री के निकेतन है, लक्ष्मी के धाम है, ऐसे भगवान ने जो है कामों का सेवन किया द्वारावती में। इमं लोकममुं चैव रमयन् सुतरान् यदून् क्षेरे में क्षणदया दत्ता क्षणश्री क्षण सौहृदा। इस लोक को भी उस लोक को भी रमयन, आनंद प्रदान करते हुए, तीनों लोगों को आनंद प्रदान करते हुए, सारे यदुओं को आनंद प्रदान करते हुए रे में आनंद मनाया भगवान ने। क्षण दया दत्तक क्षण श्री क्षण सौहृदा। और माताओं को, स्त्रियों को ये रात्रि न रहे तो उनको फिर फुर्सत कहाँ मिलती है। यहाँ कहा क्षण दया दत्तक क्षण श्री क्षण सौहृदा है, बड़ा रहस्य डाला है। तो हमने थोड़ा इसमें विचार किया। क्या दिन भर प्रातः काल से लेकर के तो माताएं सेवा में लग गई, बच्चों को खिलाना है तो ये करना है वो करना है, उसके बाद नाश्ता पानी कराते कराते 9-10 बज गया। उसके बाद जो है बर्तन साफ करके फिर भोजन की तैयारी शुरू करो, फिर किसी बच्चे को स्कूल भेजो, वहाँ से वो आएगा, 4 बजे फिर नाश्ता बनाओ, फिर शाम का भोजन बनाओ। इन सब माताओं का कार्य थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ना तो पता चलेगा। जो हम तो सोचते हैं कैसे कथा सुनने आ जाती हैं, कैसे थोड़ा सत्संग में भाग लेती है, ये बहुत बड़ी कृपा भगवान की है, तब वो घर छोड़ के निकलती होंगी। तो रात्रि में थोड़ा सा सब लोग खा पी करके सो जाएंगे, फुर्सत होगा, तब जो है भगवान की लीला श्रवण करने का मतलब आएगा, अवसर आएगा। तो ये जो रात्रि ने जो एक अवसर प्रदान किया है स्त्रियों को, उनके साथ में भगवान रात्रि काल में जो है सो शरत शशिकर युक्तम मानयन रजनी मुखम, उधर आया था कल ही जो है सो स्त्रीणाम मंडन मंडन। तो इस प्रकार जो है क्षण सौहृदा, उस सौहृद का जो क्षण है भगवान जो है इस प्रकार से रात्रि काल में जो है आनंद मनाया करते थे।
तस्यैवं रममाणस्य संवत्सरगणान् बहून् गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत। ये भगवान को भी वैराग्य हो गया। ये गृह मेधेषु योगेषु, योग था उनका जो है। हाँ, गृहस्थी में भी योग होता है। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतः संक्षित व्रता, ऐसा कहा गया। तो गृह मेधेषु योगेषु माने गृहस्थी में होने वाले योगों में संवत्सर गणान बहून, बहुत से संवत्सरों को व्यतीत करने के बाद तस्य भगवतः एवं रममाणस्य रमणम कुर्वतः विरागः समजायता। अब विराग हो गया, धीरे धीरे बहुत लीला हो गई संसार में, अब यहाँ से लीला समेटना चाहिए। भगवान को वैराग्य हो गया, हम लोग को वैराग्य नहीं होगा। दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीन स्वयं पुमान् को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वर मनुव्रतः। दैवाधीनेषु कामेषु, ये सारे कामनाएं इच्छाएं जो है दैवाधीन है, हमारे चाहने से सब मिलता नहीं है। चाहने के लिए तो सब प्राइम मिनिस्टर ही होना चाहता है, प्रेसिडेंट ही होना चाहता है जो है, उसके बाद छोड़ने नहीं चाहता है। मैंने राष्ट्रपति बन जाए तो उसके बाद चुनाव हारने के बाद में भी कितना मशक्कत करना पड़ता है कि छोड़ो भैया हार गए हो, मान ही नहीं रहा है। उसके बावजूद क्या माया मोह है जी, वो तो एक नमूना है। सारे संसार के लोग यही है, फंसे हैं। लेकिन ये नहीं समझते हैं कि दैवाधीनेषु कामेषु, ये सारी कामनाएं जो हैं, दैव का मतलब उस अव्यक्त शक्ति है जिसके अधीन है। दैवाधीन स्वयं पुमान, ये मनुष्य भी जो है अव्यक्त शक्ति के अधीन है। सारा ताना बाना उसको स्वयं नहीं मालूम होता है। सारा ब्लड प्रेशर वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है, शाम को सोया है, रात में जय श्री राम हो जाता है। क्या मतलब है? सारा डॉक्टर तो कहा था कि ठीक है, लेकिन कैसे चला गया? दैवाधीन को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वर समुव्रत। तो इस संसार में जो भगवान का समनुव्रत व्यक्ति है, इस सांसारिक योग में, योग के द्वारा कब को विश्रम्भेता, कौन इसमें विश्वास करेगा? इस संसार में विश्वास करके तल्लीन होकर के कौन व्यक्ति इसमें जुटेगा? क्योंकि जान रहा है कि ये तो सब ऐसे ही बालू का घर है, कब गिर जाएगा, कब आंधी आ जाएगी, कोई भरोसा है उसका? कौन सा विश्वास करना है इसमें जो है? पूर्याम कदाचित क्रीडत भीर यदुभोज कुमार कई कोपिता मुनय शेपुर भगवन मत को विदा। अब उधर भगवान जी जो इच्छा किए हैं वो इच्छा की पूर्ति होने लगी। अब जो है लीला शुरू हो गई। अब वो प्रसंग तो विधिवत आगे आएगा, लेकिन ये जो ततः कतिपयर मासैर पूर्याम कदाचित क्रीडत भीर यदु भोज कुमार कही, यदु भोज कुमारकों के द्वारा खेलते खालते मुनि लोग, ऋषि लोग थे। उसमें कथा आती है कि ऋषि मुनि हैं, इन लोग को थोड़ा चिढ़ाया जाए, भविष्य वक्ता होते हैं बहुत अधिक जो है सो। तो जो है कोई सांब जाम्बवती के पुत्र का जो है सो पेट बड़ा कर दिया, कपड़ा बांध करके स्त्री बना दिया उनको, और उनको उन ऋषियों के सामने जो है, दुर्वासा को लोग बेइज्जती करते हैं, लेकिन केवल दुर्वासा नहीं थे, उसमें कई ऋषि थे। सामने ले गए, कहे ऋषि महर्षि लोग, दैवज्ञ लोग, भविष्य वक्ता, बताइए कि अब इसके पेट से क्या पैदा होगा, पुत्र होगा कि पुत्री होगा? ये सब मजाक किए बच्चे। अब जो है ऋषियों को तो चढ़ गया क्रोध, क्योंकि उधर भगवान की इच्छा काम कर रही है, नहीं तो क्रोध नहीं चढ़ता, क्योंकि भगवान दिमाग में घुस गए हैं सब जगह जो है सो। क्रोध आ गया तो उन्होंने कहा कुपिता मुनयः, जब कुपिता मुनयः शेपु ससाप शेपतु शेपु, सपति है श्राप देने वाला धातु, उसके परोक्ष लिट में ससाप, बहुवचन में शेपु। भगवन मत को विदाहा, क्योंकि भगवान के भाव को जानते थे वो लोग जो है, पहुंच गया था ट्रांसफॉर्मेशन करके दिमाग से।
और शेपुहु बने श्राप दे दिया कि यदुकुल को विध्वंस करने वाला वस्तु इससे उत्पन्न होगा। जाओ जाओ तुम लोग चिढ़ाओ। अब जो है तो चिढ़ाना नहीं चाहिए। अब ये समझ में आ गया। बहुत से लोग जो चिढ़ाने वाले हैं उसका फल ऐसा होता है। तथा कतिपयर्माशैर वृष्णिभुजान्धकादय यजु प्रभासम संधृष्टा रथैर्देव विमोहिता। अब इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ये संक्षिप्तीकरण है, अब उसके बाद जो है वो श्राप मिलते ही इन लोगों ने कपड़ा खोल दिया तो उसमें एक ठे लोहे का मुसल गिर गया। घबरा गए सब लोग कि क्या है ये, श्राप हुआ। ऐसा लोहा निकला, दौड़ा के ले गए उग्रसेन के पास में, राजा के पास में। कृष्ण जी चुपचाप हैं, उनको नहीं खबर है। तो कहे सारे मीटिंग बैठी, क्या करना है। ऐसा लोहा आया, कहा किसी ने कहा कि इसको घिस घिस के एकदम समुद्र में बहा दो। द्वारावती में तो पूरा समुद्र के मध्य में बसा नगर है। तो पूरा घिसते 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 उसको जो है सो पूरा बहा दिए समुद्र में। किनारे लग गया वो भी श्राप के प्रभाव से। और घिसते घिसते अंतिम में इतना बसा, छोटा सा, वो घिसा ही नहीं रहा था। तो कहा ये छोटा सा है, इसको फेंक दो। और गलती से जो है उसको मछली निकल गई। मछुआरे ने पकड़ा तो अंतिम में अंदर से लोहा निकला तो जो है वो कहीं ले गया। करते करते किसी व्याधा के हाथ में पहुंच गया। कहा कि बहुत बढ़िया नोकीला है, हम अपने तीर में लगाएंगे इसको। तीर में लगा लिया और जो उधर गिर गए वो एक ठे घास होके पैदा हो गया किनारे में जा कर के। वही तीर जो है भगवान को स्पर्श करता है तब भगवान छोड़ते हैं। धराधाम जो है रहस्य ऐसे घूमता है जो है। तो अब ये प्रसंग बीच में विस्तृत रूप से आएगा बाद में। ततः कतिपयर मासई ही, कुछ महीनों के बाद वृष्णि भोजान्धकादय, विश्री भोजक अंधक आदि जितने भी कृष्ण वंशीय लोग थे, भगवान ने लगाया कि चलो अब जोड़ा पिकनिक उकनिक किया जाए, धर्म कार्य किया जाए, नदी किनारे चलो। वनभोज की व्यवस्था बनाई। ययु प्रभासम समृष्टा रथैर देव विमोहिता। देव विमोहिता प्रभासम तीर्थम ययु। सब गए जो है देव की माया से विमोहित होकर के सारे के सारे जो है जितने थे निकल पड़े। तत्र स्नात्वा पितृन् देवान् ऋषिश्च तदभं ऋषिश्चैव तदम्भसा तदम्भसा। अम्भा जलम, अम्भा अम्भसी, अम्भांसी तृतीय एक वचन में अम्भसा। उस जल में स्नान करके देवता पितृ आदि की पूजा करके तर्पण करके पितृभ्यो गावो बहुगुणा दधुः, दान पुण्य भी किया। हिरण्यम रजतम शय्याम वासांस्य जिन कंबलान, माने बहुत पदार्थों का दान किया है। सुवर्ण दान, रजत दान, शय्या दान, वासांसी, वासह वाससी वासांसी, अजिन कंबलाम मृगचर्म कंबल, यानम रथान इभान कन्या, यान रथ हाथी कन्या, धाराम वृत्ति करीम अपि, मने भूमिदान, वृत्ति करीम मने दास दासियाँ, सब जो है भरपूर मात्रा में दान पुण्य हुआ। अन्नम चोरुरसम देभ्यो दत्वा भगवदर्पणम। उरुरसम अन्नम, क्या बात है। अन्न तो अन्न, लेकिन रस युक्त अन्न जैसा पहले मिलता था, होता था। हम लोग भी बाल्यकाल में जो अन्न फल फूल इत्यादि जो ग्रहण करते थे उसमें एक स्वाद होता था, उसमें एक आनंद होता था। चाहे आलू हो, चाहे आम्र हो, चाहे अन्न हो, चाहे वो मकई हो, मरकटान्न हो, उसमें रस होता था। उसको सेवन करने से लगता था परमानंद की अनुभूति हो रही है। लेकिन आज वही चीज़ें सारी मिलती हैं, लेकिन रस गायब, उसका आनंद गायब। केवल थैला भरना है बस, जो है सो बस इतने काम हो रहा है। न दूध में वह रस है,
न दही में है, न घृत में वो सुगंध है। देखते देखते जब 150 साल का ये हालत है, सोचिए लंबे अंतराल में क्या क्या कितना बदला होगा। अन्नम चोरु रसम उरु रसम अन्नम तेभ्यो दत्वा भगवदर्पणम, दे करके भगवान को अर्पित करके गोभी प्रार्था सवा सूरा प्रणय मुर भुवि बुर्धवी। अंतिम में लोगों को लगता था कि अब अव्यक्त रूप से आभास हो गया था कि जाने है तो पूरा दान पुण्य अंतिम में कर लिए। गो विप्रार्था सवह मने गो और विप्र के लिए असवह प्राणा ये शामते गोपी प्रार्था सवह होता है। गो च विप्राश्च गो विप्राहा तत्कृते असवह प्राणा येषां ते गो विप्रार्था सवह। शूराहा मूर्धभी ही अपने सिर से भूमि बने पृथ्वी में प्रणय मुँह बार बार प्रणाम किया, दान पुण्य किया, सब कुछ किया, अच्छा कार्य किया। मैंने वनभोज में जो है ये कार्य संपन्न हुआ, तीर्थ भी हुआ, सब कुछ बड़ा आनंद मना रहे हैं। भगवान जी भी साथ में हैं चुपचाप, उनकी दृष्टि तो दूसरी है, अपने भी लीला समेटनी है, सबकी लीला समेटानी है। तो इस प्रकार से जो है ये जो तृतीय अध्याय जो है यद्यपि कुछ लघु था, कलेवर में 28 श्लोक रहे, लेकिन भाव की दृष्टि से तो ये लघु नहीं था। कहीं भी जो है श्रीमद् भागवत के किसी भी पद्य में कहीं भी जो है वो भगवत चर्चा जो है सो परिपूर्ण है, वही रस है, घुमा फिरा के वही आ जाता है। बहुत आनंद पूर्वक इस तृतीय अध्याय की चर्चा आज आप सभी के समक्ष की गई। अब पुनः चतुर्थ अध्याय लेकर के आगामी दिवस में हम उपस्थित होंगे। तब तक सर्वेषां शुभम मंगलम च भूयात्। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।